पुलिस वाले आते हैं और पूरे घर का माहौल अचानक से बदल जाता है। घर की दहलीज पर जैसे ही सायरन की गूंज सुनाई देती है, सबकी सांसें थम जाती हैं। अनिरुद्ध को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। सबके सामने जैसे ही हथकड़ियां चमकती हैं, वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अनिरुद्ध अपनी बेटी मन्नत की तरफ देखता है। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द, लाचारी और बेकसूर होने की तड़प दिखाई देती है। वह चीख चीख कर कहना चाहता है कि वह निर्दोष है, लेकिन हालात और साजिशें ऐसी हैं कि उसकी आवाज कोई सुनना ही नहीं चाहता। आप सब देखेंगे कि पुलिस जब उसे पकड़कर ले जाने लगती है, तब अनिरुद्ध अपने आखिरी पलों में अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करता है। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, लेकिन उन आंसुओं में बेकसूर होने की गवाही छिपी हुई है। वह बार बार मन्नत से कहता है, बेटी, मैं दोषी नहीं हूं। मैं वह इंसान नहीं हूं जो तुम सोच रही हो। मेरे खिलाफ चाल चली जा रही है और तुम ही वह एकमात्र शख्स हो जो इस सच को उजागर कर सकती हो। लेकिन हालात ऐसे हैं कि मन्नत का दिल भी अपने ही पिता के खिलाफ कठोर हो चुका है। उसे लगता है कि अनिरुद्ध ने वही किया है जिसका इल्जाम उस पर लगाया जा रहा है। मन्नत को पूरा यकीन है कि उसके पिता ही उसकी जिंदगी में आई इस तबाही के जिम्मेदार हैं। मन्नत के दिमाग में सिर्फ वही मंजर घूम रहा है जब उसे लगा था कि अनिरुद्ध ने उसे मारने की कोशिश की। उसकी आंखों में उस घटना की छवि अब भी ताज़ा है और इसी वजह से वह अपने पिता की किसी भी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वाले बिना समय गंवाए अनिरुद्ध को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। रिश्तेदार और परिवार के लोग सन्न रह गए हैं। जाते जाते अनिरुद्ध एक बार फिर पीछे मुड़कर मन्नत को देखता है और उसकी आंखों में गहरी बेचैनी साफ झलकती है। वह भारी आवाज में सिर्फ इतना कह पाता है, बेटा, तुम सतर्क रहना, तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये शब्द जैसे ही हवा में गूंजते हैं, पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। मन्नत वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी रगों में खून जम सा जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके पिता ने आखिर यह क्यों कहा। क्या यह एक चेतावनी थी या कोई इशारा, या फिर सच में अनिरुद्ध के पास कुछ ऐसा राज था जिसे वह बयां नहीं कर पाया। मन्नत के कानों में बार बार वही शब्द गूंजते रहते हैं, बेटा, तुम सतर्क रहना, और हर बार यह गूंज उसे अंदर तक हिला देती है। कुछ देर तक मन्नत वहीं जमी रहती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसके भीतर सवालों का सैलाब उमड़ रहा है। क्या अनिरुद्ध वाकई दोषी है? अगर है तो उसने यह चेतावनी क्यों दी? और अगर नहीं है तो कौन है असली गुनहगार? धीरे धीरे मन्नत सोचने लगती है कि उसके पिता की हरकतों के पीछे जरूर कोई राज छिपा हुआ है। वह पहली बार अपने पिता की बातों को लेकर उलझन में आ जाती है। फिर आप सब देखेंगे कि मन्नत खुद अपनी ओर से जांच पड़ताल शुरू करती है। वह उन बातों को जोड़ने लगती है जो अब तक उसके सामने बिखरी हुई थीं। उसके मन में बार बार एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर पापा ने ऐसा क्यों कहा? अगर वह दोषी हैं तो मुझे क्यों चेतावनी देंगे? इसी कशमकश के बीच मन्नत धीरे धीरे सच्चाई की तलाश में आगे बढ़ने का फैसला करती है। वह जानती है कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसके पास और कोई चारा भी नहीं है। वह उन लोगों पर शक करने लगती है जिन पर अब तक उसने आंख मूंद कर भरोसा किया था। उसे एहसास होने लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है। कोई ऐसा इंसान है जो सामने से मासूम बनकर घूम रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे से सारी डोरियां खींच रहा है। और यही शक धीरे धीरे उसके कदमों को विक्रांत की तरफ ले जाता है। अब आप देखेंगे कि मन्नत विक्रांत से बैठकर बातें करेगी। उसका दिल बहुत उलझा हुआ है। वह विक्रांत को सब कुछ बताती है। अनिरुद्ध के शब्द, उनकी आंखों का दर्द और वह रहस्यमयी चेतावनी। मन्नत विक्रांत से कहती है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा विक्रांत? पापा ने जाते जाते मुझे क्यों चेताया कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है? अगर वो गुनहगार हैं तो उन्हें मेरी परवाह क्यों होगी? और अगर वो निर्दोष हैं तो असली साजिशकर्ता कौन है? विक्रांत उसकी बातें ध्यान से सुनता है। उसकी आंखों में भी हैरानी है, लेकिन कहीं ना कहीं विक्रांत को लगता है कि शायद अनिरुद्ध सचमुच निर्दोष हैं और उनके खिलाफ किसी ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। मन्नत और विक्रांत मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि जिस राह पर वे चलने वाले हैं वह सिर्फ कांटों और खतरों से भरी हुई है। आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि मन्नत को कुछ ऐसे सबूत हाथ लगेंगे जो उसके पिता की बेगुनाही की तरफ इशारा करेंगे, लेकिन हर सबूत के सामने आने के साथ ही एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक रहस्यमयी चेहरा बार बार छुपकर सामने आएगा, कभी किसी छाया की तरह, कभी किसी आवाज की तरह, तो कभी किसी हादसे की शक्ल में। मन्नत को अब यह समझ आ जाएगा कि उसके पिता ने जो चेतावनी दी थी
वह मजाक नहीं थी। उसके साथ सचमुच बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, और ये खेल इतना खतरनाक है कि इसमें न सिर्फ उसका जीवन बल्कि उसके पूरे परिवार की खुशियां दांव पर लगी हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या मन्नत समय रहते इस साजिश का सच जान पाएगी? क्या वह अपने पिता की बेगुनाही साबित कर पाएगी, या फिर यह साजिश इतनी गहरी है कि इसमें हर रिश्ता, हर भरोसा और हर उम्मीद टूट जाएगी? कहानी यहीं पर नहीं रुकती। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है।